धन्यवाद आपको। बहुत सारा टाइम में आपको आए यहाँ पे और चीज़ों की इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा काम ओबी रिमूवल का है और हम ओबी रिमूवल करते हैं और फोर एक्सपोज करके एनसीएल को दे देते हैं। चूँकि कल का ये मैटर है कि हमारा एक ड्रेनेज पाइप है ओल्ड कैंप में जहाँ पे वर्कर रहते हैं। ड्रेनेज पाइप डिस्टर्ब हो गई थी, टूट गई थी, बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा था, डिस्ट्रॉय हो रहा था। तो फिर हम लोगों ने एनसीएल प्रबंधन को बोला, तो एनसीएल प्रबंधन ने बोला कि ठीक है, आपको वो सेल होता है, सेल एक गाड़ी ला के उसको गिरा के उस पर रोल कर दोगे तो स्टिकी हो जाएगा वो। तो फिर हमारा एक शिफ्ट इंचार्ज है रक्षाराम को हमारे एम्प्लॉई ने बोला कि एक गाड़ी वहाँ से सेल भेज दो। तो सेल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जब हम ब्लास्टिंग करते हैं ना, तो जब ओबी ओवरबर्डन जो हटता है तो उसके साथ साथ कोयला भी उड़ जाता है साथ में। तो फिर हमको सेल लोड करने में ये हम सेल तो लोड करते हैं, मिट्टी रहता है, वो चूरा रहता है उसका, उसके साथ एक आध दो टुकड़े खोल के आ जाते हैं कि वो बाहर जाना है, गिरना है। तो वो गाड़ी हमारी गई, लोड होके यहाँ से गाड़ी बाहर गई ओल्ड कैंप पे गिराने के लिए। जैसे ही वो रैंप पे बैक कर रही थी, पहले से कुछ लोग वहाँ पे थे जो वीडियोग्राफी करने लगे, बनाने लगे, उसको वायरल भी किया। फिर ये संज्ञान में अपने मामला आया, तो संज्ञान में मामला आने फिर संबंधित एनसीएल के कर्मचारियों को सूचित किया गया। एनसीएल के कर्मचारी वहाँ पे आए, घटनास्थल पे आए जहाँ पे गाड़ी हमारी खड़ी थी, और मोरवा थाने से भी कुछ स्टाफ आया था। उन लोगों ने सघन चेकिंग की, उसकी सघन चेकिंग करने के बाद उनको समझ में आ गया कि नहीं, ये तो सेल है और ये साधारण मिट्टी है। हाँ, उसमें कोयला दिख रहा था, एक आध दो टुकड़ा कोयले का था, तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन कोयला था, लेकिन पूरा कोयला नहीं था, वो सेल था। और सिंपल वो जो ड्रेनेज सिस्टम हमारा टूट गया था, उसको फिल करने के लिए वो वहाँ पे गिराया हुआ था। उस संबंध में हमारे पास जो मटेरियल वो गिरा हुआ है, उसका क्लिप भी है, वीडियो भी है, ड्रेनेज पाइप। अच्छा, आदेश किसके द्वारा पारित हुआ था गेट के बाहर निकलने का? ये तो एनसीएल पीओ साहब ने, पीओ साहब से हम लोगों ने बोला था कि सर ये हमारा वर्कर कैंप जो है जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे ड्रेनेज पाइप टूट गई है, पानी बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है। तो बराबर तो ये तो देखा ही जाता है कि गेट से अगर गाड़ी निकल रही है तो उसका एंट्री और नो एंट्री दोनों, तो एंट्री और नो एंट्री रजिस्टर में मिलेगी आपको, वहाँ पे मेंशन है, सारी चीजें मेंशन है। अब इसके बाद ये जो घटना हुआ, तो प्रबंधन का क्या रुख था? एनसीएल प्रबंधन का रुख था कि नहीं, ये तो सिंपल सा है, क्योंकि हम एनसीएल के लिए काम कर रहे हैं, हमारे जितने भी स्टाफ हैं वो एनसीएल के अधीन है। क्योंकि हमारा एनसीएल प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, तो हमें जो भी चीजें घटित होंगी हमारे दुख में चाहे सुख में, एनसीएल प्रबंधन हमारे साथ रहता है। हाँ, हम ऐसा नहीं कि बिना उनके नॉलेज में डाले या बिना उनके परमिशन के कोई काम करते हैं। ये काम भी मुझे करना था, मुझे एक गाड़ी मिट्टी उठा के डालनी थी, हमने एनसीएल से परमिशन लिया। एनसीएल के पीओ साहब ने बोला कि हाँ, नहीं मिट्टी की जरूरत है, आप मिट्टी ले जाइए। गार्ड ने रोका भी था बैरियर पे, लेकिन पीओ साहब ने वहाँ पे बात किया कि नहीं, ये मिट्टी जा रही है, वहाँ पे कैंप थे तो उसको जाने। बिल्कुल, लेकिन इस चीज को इंटरप्रेट करके दूसरा बताया गया कि नहीं, ये पोल है। अच्छा, जांच में क्या पाया गया? फिर जांच में मिट्टी पाई गई, प्रशासन की तरफ से क्लीन चिट मिला कि नहीं, ये मिट्टी है और ये मिट्टी जा रही थी वहाँ पे गिरने के लिए, और प्रशासन वहाँ पे लिखित में कुछ मिला है? नहीं, लिखित का मामला ही नहीं। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि किसी का ये रूमर फैलाने के लिए सोशल मीडिया पे इस तरह का अफवाह फैलाने के कोई आपका अपोनेंट है, या जो और भी कंपनी या कुछ आपके या पुराने वर्कर्स हैं, उनका कुछ रोल रहा है, ऐसा कुछ लगता है क्या? विकास जी, रोल तो 100% लग रहा है, क्योंकि हमारा ये जब भी हमको ये जरूरत रहती है मिट्टी उट्टी की, तो हम ऐसे ले जाते रहते हैं परमिशन लेके डीओ साहब से। लेकिन कल का ये मैटर था कि आप सटीक वहाँ पे सटीक जैसे ही बैरियर हमारी गाड़ी पार कर रही है, आप वहाँ पे पहले से मौजूद हैं, बिल्कुल, आप वीडियोग्राफी करने लगे, बिल्कुल, वीडियोग्राफी करने के बाद आप तुरंत इसको वायरल करने के लिए धमकी देने लगे। आप पुलिस प्रशासन को बुला लिए, एनसीएल प्रबंधन को बुला लिए। तो मैंने सोच रहा हूँ कि ये प्री प्लान नहीं था, ये प्री प्लान था, और कुछ हमारे अंदर के जो स्टाफ हैं इसमें कथित रूप से इन्वॉल्व थे। ये इन्फॉर्मेशन उनको पास की गई थी, इतनी सटीक जानकारी उनके द्वारा दी गई थी। हाँ, ये जांच का विषय है, हम जांच कर रहे हैं, और जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर उचित कार्रवाई निश्चित तौर पर करेंगे। थैंक यू।